चलिए आज चलते हैं इतिहास के उस पन्ने पर जब भारत के स्वतंत्रता संग्राम ने खुद को ही सबसे गहरा जख्म दिया था। ये एक ऐसे नाटकीय मोड़ की कहानी है जिसने आज़ादी की लड़ाई का रुख ही बदल दिया। ये कहानी है सूरत विभाजन की। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा खतरा किसी बाहरी ताकत से नहीं बल्कि आंदोलन के भीतर से ही पैदा हो गया था। तो कहानी की शुरुआत होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। समझिए कि ये उस वक्त स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा, सबसे अहम मंच था। लेकिन इसी मंच पर दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग विचारधाराएं पनप रही थीं, नरमपंथी और गरमपंथी। मंजिल तो दोनों की एक ही थी, आज़ादी, पर उस तक पहुंचने के रास्ते वो बिल्कुल जुदा थे। तो ये दो गुट थे कौन? देखिए, एक तरफ थे नरमपंथी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता जैसे बड़े नेता। इनका मानना था कि संवैधानिक तरीकों से, याचिकाओं और बातचीत के जरिए धीरे धीरे आज़ादी की तरफ बढ़ना चाहिए। और दूसरी तरफ थे गरम खून वाले, गरमपंथी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे नेता, जो स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। और इसके लिए उनका रास्ता था बहिष्कार, आंदोलन और सीधी टक्कर का। अब ये जो वैचारिक मतभेद थे ना, ये बस अंदर ही अंदर सुलग रहे थे। और फिर अंग्रेजों ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इस सुलगती आग में जैसे घी डाल दिया। वो था 1905 का बंगाल विभाजन। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की इस नीति ने दोनों गुटों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया। तो बस इसके बाद से ही जो दरारें थीं वो अब खाई बनने लगीं। असहमति अब खुलेआम संघर्ष का रूप लेने वाली थी और टकराव की जमीन पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। देखिए, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, इसकी पूरी जमीन तैयार हो रही थी। 1905 के बनारस अधिवेशन में पहली बार खुले तौर पर मतभेद सामने आए। फिर आया 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, जहां दादा भाई नौरोजी की वजह से एक नाजुक समझौता तो हो गया, लेकिन ये बस तूफान से पहले की शांति साबित हुई। 1907 आते आते तक दोनों पक्ष एक दूसरे पर हावी होने के लिए पूरी तरह तैयार थे। और फिर वो दिन आ ही गया, दिसंबर 1907, सूरत अधिवेशन। ये वो अधिवेशन था जो कांग्रेस के इतिहास को और भारत की आज़ादी की लड़ाई को हमेशा के लिए बदलने वाला था। यहाँ एक बहुत ही, कह सकते हैं कि एक शातिर चाल चली गई। नरमपंथियों ने क्या किया, उन्होंने अधिवेशन की जगह ही बदल दी, नागपुर से सूरत कर दी। अब आप सोचेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे बहुत बड़ा फर्क पड़ता था। नियम ये था कि अधिवेशन जहां हो रहा है वहां का कोई स्थानीय नेता अध्यक्ष नहीं बन सकता। और नागपुर की जगह सूरत चुनने का मतलब था कि बाल गंगाधर तिलक, जो गरमपंथियों के सबसे बड़े नेता थे, वो अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर हो गए। मामला अब सीधा सीधा अध्यक्षता पर आकर अटक गया था। गरमपंथी चाहते थे कि लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने, लेकिन नरमपंथी रासबिहारी घोष के नाम पर अड़े हुए थे। कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। जो बहस थी वो कब हंगामे में बदल गई पता ही नहीं चला। मंच पर खुला संघर्ष शुरू हो गया और देखते ही देखते पूरी की पूरी व्यवस्था ढह गई। इस पूरे हंगामे का नतीजा ये हुआ कि अधिवेशन को अनिश्चित काल के लिए बंद करना पड़ा। और यही था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला और औपचारिक विभाजन। तो घर तो टूट गया। अब देखते हैं कि इस टूटे हुए घर के बिखरने का अंजाम क्या हुआ। इसके परिणाम वाकई बहुत विनाशकारी थे। असर इतना गहरा था कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कांग्रेस, जो आंदोलन की रीढ़ थी, वो बुरी तरह कमजोर पड़ गई। अंग्रेजों को तो मानो मौका ही मिल गया। उन्होंने गरमपंथी नेताओं को चुन चुनकर निशाना बनाया, उनका दमन किया। बाल गंगाधर तिलक को 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया और राष्ट्रवादी आंदोलन लगभग 1 दशक के लिए थम सा गया। तो देखा जाए तो अंग्रेजों का जो सबसे पुराना और कारगर हथियार था, फूट डालो और राज करो, वो यहां पर पूरी तरह से काम कर गया था। आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत, उसकी एकता, अब बिखर चुकी थी। और देखिए, अंग्रेज कितने चतुर थे। इस फूट का फायदा उन्होंने तुरंत उठाया। 1909 में वो मॉर्ले मिंटो सुधार ले आए। इसमें उन्होंने क्या किया, नरमपंथियों को कुछ छोटे मोटे लॉलीपॉप देकर खुश करने की कोशिश की और गरमपंथियों को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया ताकि आंदोलन फिर कभी एक ना हो पाए। लेकिन कहते हैं ना, रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर होती है। टूट के बाद जुड़ने की उम्मीद हमेशा रहती है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये बिखरा हुआ आंदोलन फिर से एक कैसे हुआ, ये दरार कैसे भरी गई।
पूरे 8 साल, सोचिए, 8 साल तक ये आंदोलन लगभग रुका रहा। एक लंबा ठहरा हुआ दौर जब आजादी की लौ धीमी पड़ गई थी। और फिर आया साल 1916, लखनऊ अधिवेशन। ये एक ऐतिहासिक पल था जब नरमपंथियों और गरमपंथियों ने अपने मतभेद भुलाकर फिर से हाथ मिला लिए। सब समझ चुके थे कि मिलकर लड़े बिना आज़ादी मिलना नामुमकिन है। उस दौर की सोच को एक बात बहुत खूबसूरती से बताती है। कहा जाता था कि राष्ट्र के नरमपंथी और गरमपंथी उसकी बुद्धि और दिल की तरह थे, और देश को आगे बढ़ाने के लिए दिमाग और दिल दोनों का साथ काम करना कितना जरूरी होता है, ये बात सबको समझ आ गई थी। और इसे पुनर्मिलन ने, इस विभाजन से सीखे गए सबकों ने एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया, एक ऐसा मंच तैयार कर दिया जो एक नए नेता के स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार था। और वो नेता थे मोहनदास गांधी। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस को सच में अपनी नींव को और मजबूत करने के लिए एक बार टूटना जरूरी था? सूरत विभाजन की विरासत पर यह एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।